हालेलुया। आइए एक दूसरे के लिए तालियां बजाएं। आइए फिर अपने कदमों पर खड़े हों। आपकी एक्सरसाइज भी होती रहती है ना। और मेरी बहनें खुदा के फजल से ज्यादा हैं, भाई कम हैं। भाई ये भाई जितने हैं ना, बहनों के लिए तालियां बजाएं। इनकी तरफ देखो, इनकी तरफ इतना ग्रेट पे बजाओ तो आइंदा तो ही भी ज्यादा होंगे। कह दो, आवाज तो दे दो। वेरी गुड जी। चले थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। हालेलुया। आइए जी, हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे पौलुस रसूल का खत कुलसियों की कलीसिया के नाम, उसका 2 बाब और उसकी 7वीं आयत। और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ, जिस तरह तुमने तालीम पाई उसी तरह ईमान में मजबूत रहो, खूब शुक्रगुजारी किया करो। बोले ये आयत मेरे लिए है। आइए फिर खुदा का शुक्रिया अदा करते हुए तशरीफ रखें। सब बोले खुदा तेरा शुक्रिया। अब यहां पे देखें कि बड़ी खूबसूरत बात की गई है। उसमें जड़ पकड़ते, पकड़ने की बात नहीं, पकड़ते रहने। पकड़ते रहने का मतलब है कि हमेशा उसकी जड़ को थामे रखना है। क्या करना है? सब बोले मेरे साथ, क्या करना है? यानी पकड़ते रहना है। और पकड़ के जड़ क्या करना है? तामीर होते जाओ। तामीर का मतलब क्या है? बनते जाओ। भाई क्या गा रहे थे? बने रहो तुम। क्या गा रहे थे भाई? बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। और जिस तरह तुमने तालीम पाई, आपने पिछले संडे भी तालीम पाई बपतिस्मे की। खुदा का कलाम ने आपको बताया कि किस तरह से बपतिस्मा लेना है, किस तरह से जिंदगी पानी है। उसी तरह ईमान में मजबूत रहो। किस तरह मजबूत होना है हमने? जिस तरह तालीम पाई। किस तरह? यानी अपनी सोची समझी स्कीम ते नहीं कि मैनू मेरी मिशन ने इंज दसिया, मैनू मेरी खाला ने इंज दसिया, मैनू मेरी चाची ने इंज दसिया। नहीं, जिस तरह तुमने तालीम पाई मजबूत रहना है। और खूब कितनी शुक्रगुजारी? कितनी? बोले खूब। यानी खूब शुक्रगुजारी वो करता है जो अंदर से खुश होता है। हालेलुया। सब बोले आज का मैसेज मेरे लिए। अब यहाँ पे दरख्त की बार बार बात हुई है। भाई ने भी आज जितने भी गीत गाए हैं, दरख्त या पौधे या बूटे के तलक से गाया है। बाइबल मुकद्दस में इंसान को बहुत बार दरख्त से भी तशबीह दी गई है, बहुत बार। बपतिस्मा एक बीज है जो पिछले संडे बहुत से लोगों के अंदर डाला गया। किस किस के अंदर ये बीज डाला गया? हाथ दिखाए। ऊंची सारी है, इत्थों तक रखा, दिलेरी ना भावत। हालेलुया। और अब नई जिंदगी, बोले नई जिंदगी मिली है मुझे। बोले मुझे नई जिंदगी मिली। और इस नई जिंदगी में हमें इस बीज को पाक कलाम और पाक रूह का पानी देना है। हालेलुया। क्या करना है हमने? जिन्होंने पुराना बीज डाला हुआ अभी तक नहीं बढ़ा, उनको भी इस पानी की जरूरत है। कौन से पानी की? ऊंची सारी बोले, कौन से पानी की? साथ साथ से कहें, पाक रूह और पाक कलाम का पानी। और पाक रूह और पाक कलाम का पानी देना है। और फिर ये बीज जड़ पकड़ेगा, और वो भी मसीह में। किसमें? क्योंकि मुकद्दस पौलुस क्या फरमाते हैं? सुनना किसके कलाम से है? सुनना। बस ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना। तो यदि हमने मसीह के कलाम का पानी देना है, तो फिर हमारी जड़ किसमें मजबूत होगी? मसीह में। हालेलुया। और मजबूत दरख्त वही होता है जिसकी जड़ मजबूत होती है। आज मैं आपको बहुत से दरख्त दिखाऊंगा जो आपने देखना कि इनमें से मैं कौन सा दरख्त हूं। कमजोर जड़ों वाले दरख्त गिर जाते हैं। अभी पिछले दिनों मैं मोटरवे से आ रहा था फैसलाबाद से, 2-3 दिन पहले बड़ी तेज आंधी आई, आपको पता होगा। इस तेज आंधी में मैंने बहुत से दरख्तों को गिरते हुए देखा, लेकिन बहुत से तनावर लंबे लंबे ऊंचे दरख्त, वो आंधी में झुके जरूर थे, लेकिन वो गिरे नहीं थे, वो अपनी जगह पर कायम रहे। आप में से भी ऐसे बहुत से हैं जो आंधियां तो आती हैं, झुकते भी हैं, लेकिन किसी इंसान के सामने नहीं झुकते। वो आंधियों में खुदा के सामने झुकते हैं, और खुदा हमें कभी गिरने नहीं देता। हालेलुया। जड़ पकड़नी है। बोले क्या पकड़नी है? अही करने डंडा फाड़ना, जड़ पकड़नी है। साथ साथ जड़ पकड़नी है। उसमें यानी मसीह में जड़ पकड़ते जाओ।
पकड़ते जाओ, यानी हर रोज उस पे जड़ पकड़नी है। ये नहीं मैं आगे 3 साल पहले बपतिस्मा लिया ही बात सुन काल खत्म हो गई, नहीं। कलाम कहता है बपतिस्मा ले लिया, वेरी गुड, लेकिन अब हर रोज आप किसी जगह बीज डालते हैं, यानी कि बीज छोड़ता है खत्म, फिर हर रोज उसकी देखभाल करनी पड़ती है, गोड्डी करनी पड़ती है, काट छांट होती है, उस जगह को साफ करना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, तमीर होते जाओ, यानी बनते जाओ, तरक्की करते जाओ। एक जगह रुक नहीं जाना, लो जी मैं बपतिस्मा लिया, मैं वो आखिरी कुर्सी मल ली, मैं उठे ही रहना, नहीं, तमीर होना है, बनते जाना। जितने गहरे होंगे उतना ही खुदा आपको ऊपर उठाएगा। बोले जितने गहरे होंगे खुदा हमें उतना ही ऊपर उठाएगा। हालेलुया। मसीह में डूबना, आपने बपतिस्मा कैसे लिया था? किस किस को याद है कैसे लिया था? पानी में डूबे थे ना, मैंने पिछले बार डेमो करके दिखाया था कि पानी ऊपर रह गया तो आप नीचे गए और फिर नीचे से ऊपर आए, ऐसे हुआ था ना। मसीह में डूबना, जैसे बपतिस्मे में पानी के अंदर मुकम्मल डूबे थे, उसी तरह मसीह में भी मुकम्मल डूबना है और गहरे में चले जाना है। हालेलुया। मसीह में हमने क्या करना है? मुकम्मल, यानी कि मुकम्मल डूबने का मतलब क्या है कि फिर आप नजर नहीं आए। जब आप पानी में गए थे, आप वीडियो देख लें अपनी, आप नजर नहीं आ रहे थे, चाहे चंद सेकंड था, लेकिन आप बिल्कुल अंदर चले गए। आपने मसीह में मुकम्मल अंदर चले जाना है कि आपका वजूद ही नजर ना आए, आपकी रूह नजर ना आए, आपकी नियतें नजर ना आए, आपका मिजाज नजर ना आए, आपका लहजा नजर ना आए, आपका किरदार नजर ना आए, बल्कि आप मसीह के अंदर चले जाएं। और जब उठें तो आप नहीं, आपके अंदर मसीह नजर आए। मैं अक्सर मिसाल देता हूं, कभी किसी ने मुर्दा देखा? मुर्दा किने किने देखा? मुर्दा कभी मुर्दे को कहीं पे भी आप चारपाई पे लिटा दें या फट्टे पे लिटा दें, मुर्दा कहेगा मेरा मुंह अंदर करो तो बड़ी बहन रही है। देखा कभी ऐसे मुर्दे को? या मुर्दे नहान लगे, मुर्दे का मुंह नाल जल होए तो मुर्दा कहे एक मिनट ठहरो, मेरा मुंह तो अंदर कर ले, तेरे बुआ होंदी कहता। मुर्दे ते गरम गरम पानी पे ओए पानी बड़ा गर्म नहीं कहता मुर्दा, क्यों? क्योंकि वो मर चुका होता है। मुकद्दस पौलुस क्या कहते हैं? मैं न रहा मुझ में अब, यानी जो मसीही लोग हैं वो रूहानी जिस्मानी तौर पर ख्वाहिशों से, गुस्से से, हर तरह से मर चुके हैं। अब उनमें कोई दुनियादारी नहीं, उनमें अब सिर्फ एक ही असली नजर आए और वो मसीह नजर आए। हालेलुया, बोले हालेलुया। एक सच्चा मसीह ऊपर से उसके फल तो नजर नहीं आते। आप सच्चे हैं, बोले आप सच्चे हैं। एक दूसरे हाथ में कहो तुम सच्चे हो। शायद हमें आपके ऊपर से फल नजर नहीं आ रहे, मगर वो कितना मजबूत है, उसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, सिर्फ और सिर्फ वो मसीही के नजर आती है, यीशु को नजर आती है। मैं कितना अच्छा बोल सकता हूँ, मैं कितना अच्छा कलाम सुना सकता हूँ, मेरा किरदार कितना अच्छा है, शायद आप इसको देखते हैं, लेकिन मैं अंदर से कितना अच्छा हूँ ये आपको नहीं पता, ये भी यीशु को पता है, क्योंकि वो दिलों के और गुर्दों के राज जानता है। हालेलुया। और ईमान में मजबूत रहना है, बोले ईमान में मजबूत रहना है। बपतिस्मा के बाद अब मसीह में जड़ पकड़ने का वक्त है। सब बोले अब जड़ पकड़ने का वक्त है। जिन्होंने बपतिस्मा लिया, पुराना भी लिया, अभी तक जड़ें नहीं पकड़ी, सब एक दूसरे को कहे जड़ फड़न दा टाइम है, सब हिलाए। भैना तो सारी गल समझ आती, तुझी आती हो कहो हिला के जड़ फड़न दा टाइम है। हालेलुया। You will be rooted, grounded and strong. अब आप जड़ पकड़ेंगे, ग्राउंडेड होंगे और फिर मजबूत बन जाएंगे। हालेलुया। और कैसे होंगे? बोले कैसे होंगे? हर इतवार और बुध को चर्च आने से आप मजबूत होंगे। जितनी देर बाद गिर जाओगे ना, उन्हीं तो जड़ा खोखलियां होंगी। तो कहो जी साल 6 महीने बाद एक दिन गिर आ जाएगा, थलों जड़ा नजर ही नहीं होंगी और जड़ा भी ज्यादा लगा होगा। हर इतवार, बोले हर इतवार, नादन को हर इतवार, सब कहो हर बुध चर्च आना पड़ेगा। हालेलुया। और आपको चर्च आके क्या करना है? एक दूसरे सूटा की तारीफ करनी है, एक दूसरे का देखना है, एक दूसरे मूड देखना है, एक दूसरे का गुस्से ना देखना है, सिर्फ और सिर्फ आके प्रस्तिश करनी है सच्चे दिल से, और सच्चे दिल से खुदा का कलाम सुनना है।
یہی آپ کی گروتھ ہے, یہی آپ کی ترقی کا سبب ہے. کوئی کیا کر رہا ہے آپ مت سوچیں. کوئی آپ کی نہ ترقی سے خوش ہوتا ہے نہ آپ کے گرنے سے خوش ہوتا ہے. آپ اگر ترقی پانا چاہتے ہیں تو سچے دل سے نہ کسی کا دوپٹہ دیکھا کریں, نہ کسی کا سوٹ دیکھا کریں, نہ کسی کی طرف دیکھا کریں, صرف اور صرف سچے دل سے یسوع کو دیکھ کر اس کی پرستش کیا کریں اور اس کا زندہ کلام سنا. جب کلام کی باری آتی ہے کئی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ باتیں آپ کو برکت نہیں دیں گی. جو خدا کے کلام کی باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں نا, اس سے آپ برکت پائیں گے. بولو ہاللیلویا. یرمیہ 17 باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے, کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا. یہ آپ کے لیے ہے, بولے میرے لیے. کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا جائے گا اور اپنی جڑیں دریا کی طرف پھیلائے گا, اور جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہو, بلکہ اس کے پتے ہرے رہیں اور خشک سالی کا اسے کچھ خوف نہ ہو, اور پھل لانے سے باز نہ رہے. بولیں پھل لانے سے باز نہ رہے. اونچی ساری بولو, پھل لانے سے باز نہ رہے. تو بغیر میں بھی بول رہا ہوں, تم بولو پھل لانے سے باز نہ آئے. ہاللیلویا. سب ایک دوسرے کو کہیں آپ کے لیے لکھا ہے. یہ دیکھیں, میں آپ کو پکچر بھی دکھاتا ہوں یرمیہ 17:8 کے بارے میں. وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو مسیح میں ہے. جو آپ مسیح میں ہوں گے یہ آپ کے لیے ہے. پانی کے پاس. پانی کون سا؟ زندگی کا پانی. بولیں زندگی کا پانی. اور زندگی کا پانی کون ہے؟ اپنی جڑ دریا کی طرف لگانی ہے. بہتا دریا کون ہے؟ گرمی میں کوئی خطرہ نہیں ہوگا. تو خدا کولر بھی دے گا, اے سی بھی دے گا, خدا یسوع بیل بھی دے گا. ہاللیلویا. اور پتے ہرے ہوں گے, یعنی آپ کی اولاد ہری بھری ہوگی, آپ کا پھل ہرا بھرا ہوگا, خشک سالی کا کوئی خوف نہیں ہوگا. جتنا مرضی پٹرول بھرتے, جتنی مرضی مہنگائی بڑھتے, تواڈے گھر رحمت اور برکت دین دا وعدہ خدا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور پھل لانے سے آپ باز نہیں آئیں گے. بولے پھل لانے سے ہم باز نہیں آئیں گے. یہ دیکھیں, یہ درخت ہے. سب دیکھیں, اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ ایسے درخت ہیں. دیکھیں ساتھ میں یسوع کا دریا بہ رہا ہے, اور جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ صرف اوپر اوپر نظر نہیں آ رہی. جتنی جڑیں اوپر ہیں اس سے ڈبل ٹرپل جڑیں زمین کے اندر ہیں. اور دیکھیں کیسی, آپ پتے دیکھیں اس کے کیسے ہیں. میں کہتا ہوں کوئی دنیا کی طاقت اس درخت کو ہلا نہیں سکتی. اور آپ ایسے درخت ہوں گے. ساتھ ساتھ کہیں آپ ایسے درخت ہوں گے. جنہوں نے بپتسمہ لیا خاص ان کے لیے ہیں. آپ ایسے درخت بنیں گے. ہاللیلویا. اور جو مرضی آ جائے, جتنی مرضی پتجھڑ آ جائے, آپ پھل لانے سے باز نہیں آئیں گے. ہاللیلویا. بولے ہاللیلویا. اچھا میں آپ کو بتاؤں, سب بولے میں درخت ہوں. سب بولے میں درخت. اپنا ہاتھ دکھائیں جو درخت ہے. بولے آئی ایم دی ٹری. اچھا درخت کے لیے نا میں آپ کو بتاؤں جگہ بڑی ضروری ہے. اگر درخت کسی غلط جگہ پہ لگ جائے گا نا تو درخت برا پھل لے کے آئے گا. پھل لانا ہے اس نے. آپ کسی اچھے چرچ میں جائیں گے, اچھا کلام سنیں گے, اچھا پھل لائیں گے. کسی ایسے چرچ میں چلا جائیں گے جو مفاد پرستوں کا چرچ ہے, وہاں آپ کے پھل بھی مفاد پرستی میں چلے جائیں. آپ سیب ادھر لگا لیں پنجاب میں, نہیں اگے گا. اخروٹ, کیوں جی ایڈ صاحب یہاں اخروٹ اگ سکتا ہے؟ نہیں اگے گا. آم لگا لیں گے اگ جائے گا, امرود لگا لیں گے اگ جائے گا, کیونکہ یہ جگہ فروٹفل ہے ان کے لیے. لیکن وہ جگہ ان کے لیے نہیں. اسے درخت کے لیے جگہ بہت ضروری ہے. بولے جگہ بہت ضروری ہے. غلط جگہ کا درخت لگے گا تو کبھی بھی پاور نہیں ہوگا. وائس کہتا ہے درخت لگانے کا بھی ایک وقت ہے اور لگے ہوئے درخت کو اکھاڑنے کا بھی ایک وقت ہے. پتہ ہے آپ میں سے سارے شروع سے اس چرچ میں تو نہیں نا, کہیں نہ کہیں سے آئے نا. تو کلام کیا کہتا ہے کہ ہمیں ایک جگہ پہ رہنے کا بھی ایک وقت ہے, اور ایک جگہ سے خدا کا کلام کہتا ہے اکھاڑے جانے کا بھی ایک وقت ہے. یعنی ہم کسی اور چرچ میں تھے, خدا نے آپ کو اس چرچ میں لے کر آیا. خدا کا کلام کہتا ہے کہ وقت تھا اس چرچ میں, اب آپ کا وقت ہے اس چرچ میں. اب پھل آپ نے اس چرچ میں لے کر آنا ہے. اب اپنے زندگی کے درخت کو مسیح کے پاس لگائیں. کون کون کہتا ہے میں درخت ہوں؟ تو پھر آپ نے مسیح کے دریا کے ساتھ اس درخت کو آئے لگانا ہے. ہاللیلویا. وہ زندگی کا دریا ہے اور آپ کو ہمیشہ اسی سے خوراک بھی ملے گی اور وہی آپ کو گروتھ بھی دے گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا.
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਮੀ। हालेलुया। कुछ ऐसे भी हैं, आप में से ऐसा कौन सा दरख्त है जिन्होंने वालों की गल नहीं हो रही? कुछ आज ऐसे दरख्त भी हो गए। आप में से बहुत से लोग, मुझे देखें जरा, एक दूसरे का चेहरा देखें, देखो जरा एकदम देखो। कुछ लोग हैं तो दरख्त, लेकिन उनकी जिंदगी ऐसी हो चुकी हुई है, हर तरफ उन्हें सहरा ही सहरा नजर आता है, और जितनी बरकतें उनको खुदा की तरफ से मिली थी आज गायब हो गई हैं। आज वाकई भाई की गल से टिंडे हो गए ना, रूहानी तौर पर भी जिस्मानी तौर पर भी। कुछ ऐसी जिंदगियां बन चुकी होती हैं, फिर क्या करती हैं देखें। अब ऐसे दरख्त के पास कौन है? कोई है उसके पास? कोई संगी यार नहीं, कोई परिंदे भी नहीं बैठते, ना ही कोई उसके साए तले कोई बैठता है, सब वक्त आता है छोड़ जाते हैं। ऐसे भी बहुत से लोग हैं। साथ फल से जुदा नहीं होना। मरकस 8:24 में लिखा है, उसने नजर उठाकर कहा, मैं आदमियों को देखता हूं क्योंकि वो मुझे चलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरख्त। यानी आदमियों को भी दरख्त से तशबीह दी गई है। हम दरख्त हैं, कुछ ऐसे दरख्त हैं, देखें इधर सामने, कुछ ऐसे दरख्त हैं। अब ये देखें कितना बड़ा तूफान आता है, बोले आंधियां तो आएंगी, राती भी आई सी 2 बजे, मैं कल्ला राती 2 बजे स्पीकर चुक चुक के अंदर ले आंदिया, मनु भाई सलीम की कॉल आ गई, भाई जी स्पीकर बाहर कटाए सन, ये आ गया, कह रहे हैं मैं आऊं, मैं कह नहीं मैं कर लेता। लेकिन कुछ ऐसे दरख्त हैं जो आंधी जितनी मर्जी बड़ी आ जाए, जितना मर्जी तूफान है, गुर्बत का तूफान, बीमारी का तूफान, तंगी का तूफान, वो झुकते जरूर हैं, मगर वो तूफानों के आगे नहीं झुकते, वो दरिया की तरफ, यीशु की तरफ झुक जाते हैं। तूफान आते हैं, वो झुकाए, उनका झुकाव यीशु की तरफ होता है, तूफान गुजर जाते हैं। और जैसे तूफान गुजरते हैं दरख्त दोबारा से, और वो दरिया में दरख्त गिरने, उन दरख्तों को गिरने नहीं देता, क्योंकि उनकी जड़ें उसके अंदर तक मजबूत होती। बोले हम ऐसे दरख्त हैं। हालेलुया। हालात आपको झुकने या उखड़ने पर मजबूर कर देते हैं। मैं आपको बताऊं, हालात आपको झुकने पर भी और उखड़ने पर भी मजबूर कर देते हैं। जितनी मर्जी हालात की आंधियां आ जाएं, आप हालात के सामने मत झुकें। साथ बोल सके हालात दे के नहीं झुकना, बोलो हालात दे के नहीं झुकना। दरख्त झुक रहे हैं, आपने हालात के आगे नहीं झुकना, बल्कि वो दरख्त बनना है जो सिर्फ और सिर्फ यीशु के सामने झुके। जिन्होंने बपतिस्मा लिया उनके लिए खास तौर पे है, आपने वो दरख्त बनना है जो जिंदा खुदा के सामने झुकने वाला है। हालेलुया, बोले हालेलुया। आइए उस यीशु के लिए जोरदार ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤ, ऐसे हालात को प्लीज नहीं चलन देना चाहता कि तुम वेख ना लो। खुदा के सामने झुकने वाला कभी जड़ से नहीं उखड़ेगा। याद रखिए, खुदा के सामने झुकने वाला कभी जड़ से नहीं। हाँ, ऊपर से उसको तूफान नुकसान दे सकते हैं, ऊपर से उसके साथ बुरा कर सकते हैं। हालात की आंधी में करना क्या चाहिए? पूछे करना क्या चाहिए? इससे पहले कि हमें आंधियां झुका दे, याद रखें, इससे पहले कि हमें आंधियां झुका दें, उखाड़ दें, हमें यीशु के सामने झुकना है। हालेलुया। कहाँ झुकना है? सब ऊंची सारी बोले, कहाँ झुकना है? ये देखें, ऐसे कुछ हालात ऐसे भी होते हैं। देखा कभी इस तरह का दरख्त? मैंने देखा, और इंसानों में भी देखा है। वक्ती उनको हालात तोड़ देते हैं, गुर्बत तोड़ देती है, बीमारियां तोड़ देती हैं, तंगियां उनको तोड़ देती हैं, घरेलू हालात उनको तोड़ देते हैं। लेकिन उम्मीद एक है कि जड़ मजबूत है। क्या है? वो जड़ से नहीं टूटा। जो यीशु में रहते हैं ना, वो जड़ से नहीं टूटते। हाँ, वक्ती तौर पर वो जरूर हालात की नजर हो जाते हैं, लेकिन एक आस है, मेरी आस है तेरे उते ऐ यहोवा पाक खुदा, कदी ना हो मन दे शर्मिंदा, कदी ना हो मन दे शर्मिंदा, नाल खुदा
اب حالات نے چاہے اس کو توڑ دیا ہے، کوئی بات نہیں، بولیں کوئی بات نہیں، دوبارہ وقت آئے گا، بولیں دوبارہ وقت آئے گا، سب بولیں دوبارہ وقت آئے گا۔ جو آپ میں سے ٹوٹ چکے ہیں سب ایک دوسرے کو کہیں پریشان نہ ہو، دوبارہ وقت آئے گا، ایک دوسرے کو ہلا کے کہیں دوبارہ وقت آئے گا۔ جڑ مضبوط ہے، ایک وقت آئے گا ہم پھر سے اٹھ جائیں گے اور پھر سے پھلدار ہو جائیں گے، پھر سے ہرے بھرے ہو جائیں گے، پھر سے برکتیں ہمارے چاروں طرف آ جائیں گی۔ ہاللیلویہ۔ آندھیوں میں درخت، ہرے بھرے درخت بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہمیں آندھیاں جھکا دیں اور اکھاڑ دیں، ہمیں یسوع کے سامنے جھکنا ہے۔ سب بولیں یسوع کے سامنے جھکنا ہے۔ اگر ہم برے حالات میں یسوع کے سامنے نہیں جھکیں گے تو حالات ہمیں توڑ ڈالیں گے۔ آپ کے گھر میں خدا نہ کرے کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہے، کسی کے گھر میں تنگی ہے، ان حالات میں بھی اگر یسوع کے سامنے نہیں جھکیں گے تو یہ حالات آپ کو توڑ ڈالیں گے۔ اس طرح ٹوٹنا نقصان ہے۔ ہرا بھرا درخت بھی میں نے ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، بہت سی زندگیاں بکھرتے ہوئے دیکھی ہیں، مگر ابھی ایک امید ہے کہ یہ درخت جڑ سے نہیں ٹوٹا، جڑا ہوا ہے جڑ کے ساتھ، تو دوبارہ وقت آئے گا کہ یہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ اگر دوبارہ بھی اگر آپ میں سے کوئی اس طرح کا ٹوٹا ہوا ہے نا تو ٹینشن نہ لے، دوبارہ یسوع کے پاس آئے، یسوع سے خوراک لے، یسوع کا کلام سنے، پھر سے بڑھ جائے گا اور پھر سے ہرا بھرا ہو جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ کچھ ایسے درخت ہیں، دیکھیں کچھ ایسے درخت بھی ہیں، یہ درختوں کا کچھ نہیں ہو سکتا، جو جڑ سے، دیکھیں اس کی جڑیں دیکھیں، اوپر سے بڑا مضبوط لگ رہا تھا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں اوپر سے بڑے مضبوط ہوتے ہیں، بڑے صحت مند بھی ہوتے ہیں، بڑی دولت بھی ہوتی ہے ان کے پاس، بڑے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن نیچے جڑ ہوتی نہیں ہے، یعنی مسیح کے اندر وہ ہوتے ہی نہیں ہے۔ ابلیس کا ایک لپیڑا آتا ہے، وہ جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں، ان کی جگہ نہیں دوبارہ، ان کی جگہ وہ صرف اب کیا ہوگا اس درخت کے ساتھ، اس درخت کو اب لے جا کے آرے میں ڈالا جائے گا، آگ میں ڈالا جائے گا، یا فرنیچر بنیں گے۔ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਖਤ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਦੇ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਪਦੇ ਜੇ ਲੋਕੀ, ਅੱਗ ਸੇਕਦੇ ਜੇ ਲੋਕੀ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਨਾ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਨਾ, ना भैया, बोलो ना भैया। लेकिन कैसे नहीं बनेंगे, जड़ नहीं अंदर होगी तो ऐसे हो जाएंगे। एक कदी कदी गिरजे आने वाले का हाल जे, ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦਿਨ गिरजे आने दी जड़ा इंनियां होंदियां ने। ਇਹ ਉਹ ਹਾਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਗਿੱਧਾ ਛੱਡਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਇੰਨੀ ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ, ਜ਼ਰਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਆਈ ਗਿਰਜਾ ਛੱਡਦਾ, ਜ਼ਰਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਲਗਿਰਾ ਆਈ ਗਿਰਜਾ ਛੱਡਦਾ, ਜ਼ਰਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਆ ਗਈ ਗਿਰਜਾ ਛੱਡਦਾ, ਫੌਜੀ ਆ ਗਈ ਗਿਰਜਾ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੇਖਣ वाले आ रहे हैं गिरजा छੱਡਦਾ। जब आप टूट जाएंगे कोई रिश्तेदार आपके साथ नहीं खड़ा होगा, जड़ से उखड़ जाएंगे। बोले हम ऐसा दरख्त नहीं बनेंगे। इस दरख्त का क्या करें, ये तो बहुत बड़ा मजबूत और हरा भरा दरख्त था, ये ना यीशु के सामने झुका, ऐसी आंधियां चली कि दरख्त जड़ से उखड़ गया। अब इस दरख्त का कुछ नहीं हो सकता। सब बोले अब इस दरख्त का कुछ नहीं हो सकता। इस दरख्त की जड़ें जमीन से उखड़ गई हैं, इसकी जड़ें बहुत कमजोर हैं। बोले इसकी जड़ें बहुत कमजोर थी। हमने अभी तक अपनी जड़ें बहुत रस्म और रिवाज में, हमारी जड़ें आज भी रस्म और रिवाज में छुपी हुई हैं, आज भी मोड़ियां मकानियां फसियां ने, आज भी ठीकियां फसियां ने, आज भी वलीमियां फसियां ने। हमने सब ने अपनी जड़ों को उनसे बाहर निकालना, सब बोले अपनी जड़ों को बाहर निकालना है और यीशु के अंदर जड़ें मजबूत करनी है। बोले यीशु के अंदर जड़ों को मजबूत करना है। हालेलुया। मत्ती 7:17 में देखें, इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है। 7 फल से क्या आप अच्छे हैं, और अच्छा दरख्त अच्छा फल लाएगा। उच्ची सारी बोलो अच्छा दरख्त अच्छा फल लाएगा। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता। और कभी आम पे तरकोने लगे देखे, क्यों ऐसे सब तो आम का काम है, कभी तो ही कहे हो आम के दरख्त क्या हो तो तरकोने लग गए, नहीं लग सकते। हाँ, आम के अंदर बुरे आम लग सकते हैं जब वो आम की नशोतमा नहीं सही होगी।
अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता और बुरा दरख्त अच्छा फल ऊंची सारी बोलो, बुरा दरख्त अच्छा फल जब हमारी जड़ें मजबूत नहीं होंगी, हमारे अंदर कलाम नहीं होगा, हमने कलाम सीखा नहीं होगा, हमारी नियतें ठीक नहीं होंगी, हम कभी चाहे जो मर्जी हो जाए हम अच्छा फल नहीं ला सकते। कभी किसी ने माल्टा खाया? माल्टा, संतरा माल्टा पता है ना, खाया कि छिलिया कि कभी तू छिलिया है बिचों आज 4-5 फाड़ियां गया मोन एंडा माल्टा कभी देखा? छिलिया है तो बिचों पहलियां 4-5 फाड़ियां गया मोन निकला नहीं, बिचौता माल्टा निकला। ऐसा नहीं होता, बोले ऐसा नहीं होता, फाड़ियां पूरी होती हैं, बोले फाड़ियां पूरी होती हैं। कुछ लोग कहते हैं लो जी मुन्नू पाखरू दा बपतिस्मा मिले है, मैं बदरू नहीं कर सकता, मैं गैर जुबान नहीं बोल सकता, मैं किसी ने दुआ नहीं कर सकता, पाखरू का बपतिस्मा मिला है। यानी पाखरू का बपतिस्मा मिला है तो उसकी 9 फाड़ियां पूरी आपको मिलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि माल्टा खोले तो बिचों दुआ करने वाली फाड़ी ना हो, वो गलत है, वो ढोंगी है। एक घर में मैं गया, बदरू का केस निकला मिला मुझे रात को 12 बजे, गैंडर साहब भी थे वहां, एक पास्टर साहब भी वहां बैठे हुए थे। मैं पूछा तुसी नहीं हरी दुआ कर, तुसी नहीं आके दुआ कर? बोले भाई मैं नहीं हरी दुआ, ये मेरे को बरकत नहीं है। देखिए बरकत मेरे पास भी नहीं, बरकत यीशु के पास है। आप उसके अंदर झुकेंगे, आपकी जड़ें उसमें मजबूत होंगी तो बरकत, शिफा देना मेरा काम नहीं है, शाफी मेरे साथ है, शिफा देना उसका। जो अच्छा फल नहीं लाता उसको साथ क्या होता है? वो काटा और आग में डाला जाता है। कौन कौन आग में जाना चाहता है? हाथ दिखाएं। कौन कौन कहता है मैं कट जाऊं? नहीं, बोले ऐसा नहीं होगा, बोले ऐसा नहीं होगा, हमें अच्छा दरख्त बनना है, फल तो आएगा। सब बोले फल तो आएगा, ऊंची सारी बोले फल तो आएगा, ऊंची सारी बोले फल तो आएगा। अच्छा या बुरा, यानी यहाँ अच्छा फल आएगा, यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी जिंदगी में फल ना लगे। यहाँ अच्छा फल आएगा, यहाँ अच्छा दरख्त अच्छा फल लाएगा और बुरा दरख्त बुरा फल लाएगा। बुरा दरख्त अच्छा फल नहीं ला सकता। और देखें जो दरख्त यानी ईमानदार अच्छा फल नहीं लाता, मत्ती 7:19 में लिखा है जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाएगा। बपतिस्मे के बाद अब हमें अच्छा फल लाना है, बोले हमें अच्छा फल लाना है, बोले अच्छा फल लाना है। बुरे फल लाने खत्म करने पड़ेंगे आप, यानी बपतिस्मा लैन तो पहला मैं सिगटा पीना, हाँ तो सिगटा चेंज नहीं कर लेनी, भावें तुसीं कहो नहीं पहला मैं केटू पीना, हाँ हूं मैं गोल्ड ही पी लांगा, अच्छी सिगरेट है, वो नहीं करना, बोले वो नहीं करना। यानी पहला मैं वड्डियां वड्डियां गालां देना, हूं छोटी छोटियां तेरी हूं छोटियां गालां है नहीं, यानी वो खत्म करना पड़ेगा, बोले खत्म करना पड़ेगा। ऊंची सारी बोलो खत्म करना पड़ेगा। कहीं नहीं बोलन दे, मुझे पता थोड़ा। ऊंची सारी बोलो बुरे काम छड्डने पैणगे, मां प्यो का कहना मानना पड़ेगा, क्योंकि दरख्त की जड़ पर खुदा ने कुल्हाड़ा रखा। पादरी आमर ने नहीं रखा, किसने रखा हुआ है? ऊंची सारी बोलो किसने रखा है? नहीं जी कीते मैं तुम वहा देना, मत्ती 7:12 भी आए। बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। ये देखें आज फल ऐसे नहीं, फल चलने नहीं मिलेगा। हालेलुया। बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। गलतियों 5:22 में ये फल है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ, कोई दुनिया का मजहब आपको नहीं कह सकता नेकी करने से बाज नहीं रख सकता।
کوئی آپ کو محبت کرنے سے باز نہیں رکھے گا, کوئی خوشی منانے سے باز نہیں کرے گا, کوئی اطمینان سے, کوئی تحمل, کوئی مہربانی, کوئی نیکی, کوئی ایمانداری سے آپ کو نہیں روکے گا. یہ میں نے پھاڑی کی مثال دی تھی. دیکھیں کوئی مالٹا چھلو وچوں 4 پھاڑیاں گئے ہوں ایسا کہ نہیں؟ بتاؤ کدی زندگی تو یہ مالٹا میں کھونے والے وچوں 4 پھاڑی گئے, یعنی پوری کی پوری پھاڑیاں ہوتی ہیں. تو جب آپ کو خدا کا پاک روح ملے گا تو آپ کے اندر یہ پوری کی پوری پھاڑیوں کی برکتیں, یعنی تحمل آئے گا, محبت آئے گی, اطمینان آئے گا, خوشی آئے گی, مہربانی آئے گی, نیکی آئے گی, پرہیزگاری آئے گی, ایمانداری آئے گی, حلم آئے گا. اگر پھاڑیاں غائب رہنا چاہو, تحمل نہیں تھوڑی زندگی چ, محبت نہیں تھوڑی زندگی چ, اطمینان نہیں تھوڑی زندگی چ, خوشی نہیں, مہربانی نہیں, پھر سوچنا پڑے گا. پھر خدا میں ہماری جڑیں ابھی نہیں ہیں, ہمیں اپنی جڑوں کو مضبوط کرنا پڑے گا. اگر آپ ایک کنو چھیلیں, جیسے میں نے بتایا تو 3 پھاڑیاں غائب ہوں, جب آپ یہ بولتے ہیں کہ پاک روح میرے اندر ہے, تو یہ ساری کی ساری پاک روح کی خوبیاں آپ کے اندر ہونا لازم ہے. یہ ساری چیزیں مل کر پاک روح کا ایک پھل بنتی ہیں. کتنے پھل؟ یہ 9 پھل, ایک پھل کے اندر خوبیاں ہیں. اور اس کی جڑیں پانی, یعنی زندگی کے پانی یسوع مسیح کے اندر ہیں, اور مسیح میں جس کی جڑ ہوتی ہے اس کے اندر پاک روح کا پھل آتا ہے. ہاللیلویا. یہ دیکھیں, یہ ایک پھل, کتنے پھل ہیں؟ کتنے پھل ہیں؟ ایک پھل کے اندر اتنی خوبیاں ہونی چاہیے, اور یہ سب آپ کے اندر ہوں گی. ایک دوسرے کو یہ سب آپ کے اندر ہوں گی. ہاللیلویا. آج میری دعا ہے, سب بولیں آج میری دعا ہے کہ ثنا لیاقت کو, شلوک نبیل کو, عمران نیّر کو, عدن نیّر کو, جانسن وحید کو, سمینہ وحید کو, دانش آصف کو, ہیزل نورین کو, ورشا جاوید کو, راحت جاوید کو, جاوید مسیح کو, آسما صابر کو, حمیدہ لیاقت کو, ان سب کو خدا ان پھلوں سے بھر دے, کیونکہ انہوں نے پچھلے اتوار بپتسمے لیے تھے. ان کے لیے زوردار تالیاں. ایسے سخت نہیں ہونا, وہی باندھی ہو جاتی. اس کے بعد ہے انم شہباز کو, ایلیا سلیم کو, یشیر سلیم کو, ارم رشید کو, روزینہ سلیمان کو, اور سرزینہ ساجد کو. خدا ان پھلوں سے اور اپنے جلال سے ان کی زندگیوں کو بلیس کرے, اور نیا جیون ان کی زندگی کا ان خوبیوں سے بھر جائے. سب بولے آمین. منافقت, بولے منافقت. کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے بھی پادری صاحب کی کرتے ہیں, کہتے دیکھا ایسا, یعنی لوگوں کے سامنے ان کا چہرہ فرق ہوتا ہے, بڑا خوبصورت لشیا پشیا, لیکن اندر سے لوگ کھائے ہوئے سیب ہوتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں. بولے ساتھ ہوتے کہ ہندہ نہیں بننا. کیا اس طرح کا آپ کو دوسرا حساب کو مل جائے, کٹا گلا ہوا, کوئی کھائے گا؟ کوئی پسند نہیں کرے گا؟ کوئی چنوڑیاں نکال پسند نہیں کرو گے؟ لیکن بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اوپر سے آپ کو اچھے نظر آتے ہیں لیکن اندر لڑیاں پڑی ہوئی ہیں. ایسوں سے کنارہ کرنا ہے, ان کے لیے دعا کرنی ہے. آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو اپنی زندگی کچھ دکھاتے ہیں مگر اندر سے گلے ہوئے ہوتے ہیں. نہ ہی وہ اپنے کام کے ہوتے ہیں, نہ ہی دوسروں کے کام کے. کیا آپ میں سے کوئی ایسا پھل کھانا پسند کرے گا؟ نہیں. بولے نہیں. تو یسوع کیسے آپ کو استعمال کرے گا جب یہ ہم اس طرح کے پھلوں کو پسند نہیں کرتے کہ جو اندر سے کچھ ہے باہر سے کچھ ہے. یاد رکھیں یسوع بھی ان کو پسند نہیں کرتا, اس لیے ان کی زندگی میں برکتیں نہیں آتی. آج ایسے پھل نہیں بننا. آج میں دعا کرتا ہوں کہ یسوع کے نام میں اگر کوئی آپ کے اندر گلا سڑا پھل کا گناہ ہے تو آج وہ ختم ہو جائے. سب بولے آج ختم ہو جائے. سب بولے آج ختم ہو جائے. اور آج یسوع کے نام میں آپ کی زندگی میں روح کے پھل بھر جائیں. ہاللیلویا. بولے ہاللیلویا. بپتسمے کے بعد اب ہمیں دکھاوا چھوڑنا ہے. جنہوں نے بپتسمہ لیا اپنا ہاتھ کھڑا کرے. سب بولے آج مجھے دکھاوا چھوڑنا ہے. یسوع کے ساتھ سچائی سے چلنا ہے, پاکیزگی کے ساتھ چلنا ہے. یسوع آپ کو وارننگ دے رہا ہے, ورنہ کلہاڑا آپ کی جڑوں میں تھوڑے گٹیاں نے رکھا ہے. آسان لفظ نے سمجھانا, اگر نہیں بدلو گے تو گٹیاں دے اتنے کلہاڑا پہ آج تیز
ਭਾਵੇਂ ਹੀਲਾ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਕੁल्हाड़ा बजना दे। मत्ती 3:10 में लिखा है, और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाएगा। यूहन्ना 15:5 बस खत्म कर रहा हूँ। यीशु को अपना दरख्त माने। आप दरख्त हैं, डालियां हैं, लेकिन असल हकीकी दरख्त यीशु है। मैं अंगूर का दरख्त हूँ और तुम सब मेरी डालियां हो। बोले हम यीशु की डालियां हैं। जो मुझ में कायम रहता है मैं उसमें, वही बहुत सा फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। साथ वाले का हाथ पकड़ के, यीशु से जुदा होकर आप कुछ नहीं कर सकते। सब मिलके बोले यीशु से जुदा होकर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली काट कर फेंक दी जाता है और सूख जाती है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं, वो जल जाती है। और अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहोगे मांगोगे वो तुम्हारे लिए। साथ से क्या, जो मांगेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। ऐसा दरख्त बनना है हमने। देखें, ऐसा दरख्त बनना है। ये दरख्त देख रहे हैं आप ऐसे बन जाए कि कोई दुनिया की ताकत आपको हिला ना सके। देखें, सड़क बनाने वाले इसको उखाड़ सकते थे ना, लेकिन जरूरत नहीं हुई। उन्होंने पास में अपने राह काट रहे, मगर दरख्त अपनी जगह खड़ा रहा। हालेलुया। आपको बदलाने वाले दाएं बाएं समझेंगे, मगर आप यीशु में काम करेंगे। हालेलुया। तो अटे जरिए से स्टाफ बन जाएंगे और लोग आपके साए में सुकूनत करेंगे, क्योंकि यीशु आपके साथ होगा। हालेलुया। लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। साथ में लोग तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपको कोई दुनिया की ताकत ना हिला सकेगी। आपके इर्द गिर्द लोग अपना रास्ता निकाल देंगे, आपको कोई नहीं हिला सकेगा। दरख्त बहुत कीमती चीज है। दुनिया में कोई शख्स दरख्त काटने नहीं देता, तो खुदा भी आपको कभी काटने नहीं देता। खुदा आपके साथ है। हालेलुया। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया है। जिन्होंने बपतिस्मा लिया उनके लिए। तुमने मुझे नहीं चुना, ऊंची सारी बोलो, तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुमको चुन लिया है और तुमको मुकर्रर किया है। जाकर बोले, जाकर नालदेव को जाकर, कितने जा, पुप्पी तक कितने जाकर, चर्च जाकर। बोले चर्च जाकर, बुध नूं चर्च जाकर, इतवार नूं चर्च जाके, डेली 5 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਦੀ मीटिंग चर्च जाके। वादे मुक्की। बोले डेली चर्च जाकर तुम्हारा फल कायम रहे। हालेलुया। कहाँ कायम रहेगा? खुदा के घर में आकर, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगोगे वो तुम्हारे लिए। कई लोग चर्च नहीं आते। बाजी कितने चली गिरजे मेरे सिर हाथ पाई उतनी ले लगे। आपको जाना पड़ेगा। साथ वाले के आपको आना पड़ेगा। हालेलुया। जाकर फल लाएं, यानी आपको खुद जाना है, चर्च जाना है। हर इतवार को, हर बुध को तुम फल लाओ, और फिर वो फल क्या करना है? कायम रहना है। तो उसके बाद आप जो कुछ मांगेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। और वो खुदा फिर क्या करेगा? आपकी खातिर टिड्डी को डांटेगा। किसको डांटेगा? जो ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਾਖ, जो ਤੁਹਾਡੇ कपड़े टुक जाती है, जो ਤੁਹਾਡੇ बैंक बैलेंस खा जाती है। देखें खुदा का लेवल देखें। ऐसे छोटे छोटे काम कर दो, कर रहे ना, होना चाहिए साड़ी औकात है, साड़ा स्टाइल। खुदा देखिए इतना बड़ा खुदा है, एक छोटी सी टिड्डी से आके फाइट कर रहा है। किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए, कि हमारा हासिल बर्बाद ना हो सके। ये खुदा का वादा है, ये खुदा की वैल्यू है कि मेरे लिए और आपके लिए आसमानों का खालिक, टैक्सेस का मालिक, वो जमीन पर आकर उस छोटी सी टिड्डी को खिलाफ खुद खड़ा होता है, खुद लड़ता है कि मेरे चाहने वालों की, मेरे मुर्शिदों की कमाई खराब ना हो जाए और वो दिलकशा मुमलकत और खुशहाल करना हो। खुदावंद आज के कलाम के सिरे से आपको बहुत